Good morning, dear students. Once again, welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalra, your computer teacher. Today we will read next topic of chapter number 2, that is CPU and storage devices. CPU. The CPU or the Central Processing Unit is sometimes simply called the processor. CPU जिसकी full form क्या है? Central Processing Unit, और कई बार इसे हम क्या बोलते हैं? Processor भी कहते हैं. It is considered as the brain of the computer. इसे कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है. Where most of the calculations mathematical and logical take place. जहाँ पर जितनी भी सारी कैलकुलेशन हैं, ज़्यादातर कैलकुलेशन चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे लॉजिकल ट्रू फॉल्स हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, ये सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ की जाती है. The CPU is the primary device which interprets and run the commands given to the computer. तो CPU एक प्राइमरी डिवाइस है जो क्या करता है, जो कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इंटरप्रेट करता है और उसे रन भी करता है. इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल सभी डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है. Now next topic is storage devices. Storage devices are used to store information until it is deleted or overwritten by the user. Storage device को हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जब तक कि वो इंफॉर्मेशन आपकी डिलीट ना हो जाए या फिर उसको ओवरराइट ना कर दिया जाए. द कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस आर. कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस हैं? फर्स्ट इज हार्ड डिस्क. इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. ये सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला स्टोरेज डिवाइस है जिससे ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड HD और STD. इसे हम HD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और SDD भी. SDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, और विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1954 बाय एन IBM टीम लेड बाय रे जॉनसन. और रे जॉनसन ने इसको 1954 में बनाया था. तो ये पूरा पैराग्राफ आपने अंडरलाइन करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक. नेक्स्ट, हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज प्लेटर्स. हार्ड डिस्क बहुत सारे डिस्क के कलेक्शन से मिलकर बनता है, और डिस्क को हम क्या बोलते हैं, प्लेटर्स. ईच प्लेटर रिक्वायर 2 रीड राइट हेड, 1 ऑफ ईच साइड. और हर एक प्लेटर को 2 रीड राइट हेड की ज़रूरत होती है दोनों साइड पर. ऑल द रीड राइट हेड्स आर अटैच्ड टू ए सिंगल एक्सेस आर्म्स. और जितनी भी रीड राइट हेड्स होते हैं वो एक सिंगल एक्सेस आर्म से जुड़े हुए होते हैं, सो दैट दे डू नॉट मूव इंडिपेंडेंटली, ताकि वो अपने आप मूव ना हो सकें. ईच प्लेटर हैज़ द सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स टू स्टोर डाटा. और जितने भी प्लेटर्स होते हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए. अ ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर इज कॉल्ड अ सिलेंडर. और जो भी ट्रैक की लोकेशन है जो प्लेटर्स के अंदर कट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर. फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये प्लेटर है, ठीक है. प्लेटर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये जो डिवाइड कर रहे हैं हमसे हम बोलते हैं, हम प्लेटर्स के क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं. और ये जो ट्रैक बनता है, लाइक ये जो पोर्शन आपका बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर. ये जो पोर्शन, जो वी शेप में पोर्शन बन रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे. क्लियर है? आगे देखेंगे. ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस ऑल प्लेटर इज कॉल्ड अ सिलेंडर. और जो ट्रैक की लोकेशन है जो कट करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर. कॉटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज़ हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल. इसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की लेप लगी होती है, ये इसलिए हार्ड होती है, और इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है. इट हैज़ ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है. इट कैन स्टोर अप टू 8 TB ऑफ डाटा. ये 8 टेराबाइट डाटा को स्टोर कर सकता है. द डिस्क रोटेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड. और जो डिस्क है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ घूमती है, वेरिंग फ्रॉम 5400 टू 50,000 RPM रोटेशन पर मिनट. एक मिनट में 5400 से लेकर 50,000 तक मतलब टाइम्स इतनी बार रोटेट होता है. इट कैन बी रीयूज. इसको फिर से यूज़ किया जा सकता है. CD-ROM क्या है? CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. ये इसकी फुल फॉर्म है. रीड ओनली मीन्स यू कैन नॉट चेंज द प्री रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डिस्क. रीड ओनली का मतलब क्या है, जो डाटा इसमें स्टोर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते. इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा. ये किसकी टाइप है? ऑप्टिकल डिस्क की टाइप है, जो क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, सॉफ्टवेयर को स्टोर कर सकता है. Today most of the software like audio, video and graphics and multimedia presentation are found on CDs. आज आप जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वीडियो है, चाहे ग्राफिक है, चाहे मल्टीमीडिया है, सभी के सब CD पे पाए जाते हैं. द डाटा फ्रॉम अ CD कैन बी एक्सेस यूजिंग अ CD ड्राइव. और CD के डाटा को देखने के लिए आपको CD ड्राइव की नीड होती है.
द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 650 MB टू 900 MB। ये कितने डाटा को स्टोर कर सकता है, 650 MB से लेकर 900 MB तक के डाटा को स्टोर कर सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग यूजुअली एल्यूमिनियम और एनक्लोज बिटवीन टू प्रोटेक्टिव पॉलीकार्बन लेयर्स। इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो मेटल की कोटिंग होती है एल्यूमिनियम की, और 2 लेयर इसमें प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती हैं। इन द टॉप लेयर लेबल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्क कंटेंट आर प्रिंटेड। टॉप लेयर पर कंटेंट के बारे में लिखा होता है। द बॉटम लेयर रीड्स डाटा, बॉटम लेयर पर डाटा होता है जो रीडिंग का काम करता है। दिस बॉटम लेयर comprises of millions of tiny depressions and flat surfaces called pits and land respectively। तो जब आपने सीडी देखी होगी वो शाइनिंग सी होती है, तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, पिट्स और लैंड से। टू रीड डेटा फ्रॉम ए CD रोम हाई पावर लेज़र बीम इज़ रिक्वायर्ड। डाटा को रीड करने के लिए लेज़र बीम की ज़रूरत पड़ती है। द स्पीड ऑफ ए CD रोम ड्राइव इज कॉल्ड डाटा ट्रांसफर रेट। जो CD रोम ड्राइव की स्पीड है हम उसको डाटा ट्रांसफर रेट बोलते हैं। एंड इज मेजर्ड इन किलोबाइट पर सेकेंड, और ये किलोबाइट में मेज़र की जाती है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ CD रोम। एक लाइन रह गई। CD कम्स इन 2 साइज। CD 2 साइज़ पर आती है। एक तो स्टैंडर्ड CD जिसका साइज़ होता है 120 mm डायमीटर, और मिनी CD 80 mm डायमीटर। इसके 2 टाइप में CD R और CD RW। CD R क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मीन्स दिस डिस्क कैन रिकॉर्ड डाटा ओनली वंस बट कैन रीड डाटा ओवर एंड ओवर अगेन। ये क्या कर सकता है, इसमें डाटा एक बार लोड किया जाता है, एक बार रिकॉर्ड किया जाता है और उसको हम बार बार रीड कर सकते हैं। CD RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CD RW इज़ ए रीराइटेबल डिस्क। रीडाइटेबल मतलब रीड भी कर सकते हैं और उसके ऊपर दोबारा से लिख सकते हैं। इट अलाउस टू इरेज द प्रीवियसली रिकॉर्डेड डाटा। ये हमें परमिशन देता है कि पिछले डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं। वी कैन राइट न्यू डाटा ऑन ए CD RW डिस्क मल्टीपल टाइम, और जितनी बार चाहो आप उतनी बार इसमें नए डाटा को फिर से राइट कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट पेज। DVD digital versatile disk invented in 1995, the DVD has become a very popular data storage device। DVD 1995 में बना था और ये ज़्यादातर डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा स्टोरेज डिवाइस और ज़्यादातर पॉपुलर होता जा रहा है। इनिशियली इट वॉज कॉल्ड डिजिटल वीडियो डिस्क, पहले इसको डिजिटल वीडियो डिस्क कहते थे, विच वॉज लेटर चेंज टू डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसका नाम बाद में बदल दिया गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD डिस्क आर ऑप्टिकल डिस्क विद मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू CD। CD के कंपैरिजन DVD के अंदर ज़्यादा डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। DVD कैन स्टोर हाई क्वालिटी वीडियो, ऑडियो एंड अदर काइंड ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो DVD ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के वीडियो को, ऑडियो को और दूसरी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। DVDs आर अवेलेबल इन सिंगल एंड डबल साइडेड वर्जन। तो सिंगल वर्जन भी होता है इसका, डबल साइडेड वर्जन भी अवेलेबल है। DVD कैन स्टोर 6 टाइम मोर डाटा देन ए CD। CD से 6 गुना ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ DVD इज़ मच फास्टर दैन दैट ऑफ ए CD, अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम फास्टर। CD के कंपैरिजन 15 टाइम ज़्यादा स्पीड के साथ डाटा को ट्रांसमिट करता है। DVD कैन होल्ड 4.7 GB टू 17 GB ऑफ डाटा। डाटा स्टोरेज के यहाँ पे बता रखी है रेंज 4.7 GB से लेकर 17 GB डाटा को स्टोर कर सकता है। लाइक अ CD रोम DVD आल्सो अवेलेबल इन मैनी वर्जन। इसके भी बहुत सारे वर्जन हैं। 3 टाइप से DVD R। DVD R का मतलब आप एक बार डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो। DVD RW का मतलब डाटा को इरेज कर सकते हो और बहुत बार इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। DVD R एंड DVD RW हैव 2 एडिशनल फॉर्मेट। 2 एडिशनल फॉर्मेट है वेयर आर प्लस एंड माइनस, जिसमें प्लस और माइनस गिवन है। फॉर एग्जाम्पल DVD R एंड DVD प्लस R। DVD प्लेयर कैन आल्सो प्ले ऑडियो CDs एंड वीडियो CDs। ये ऑडियो और वीडियो दोनों CD को प्ले कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क इज अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट इज रैपिडली रिप्लेसिंग अ DVD। ब्लू-रे डिस्क एक नया डिस्क है जो DVD को रिप्लेस करता जा रहा है। दिस फॉर्मेट वाज डेवलप्ड टू एनेबल रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग एंड प्लेबैक ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियो एज वेल एज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इस फॉर्मेट को इसलिए बनाया गया ताकि वो रिकॉर्डिंग कर सके, रीराइटिंग कर सके और हाई क्वालिटी की जो वीडियोस हैं उसको रिकॉर्ड कर सके, रीराइट कर सके और प्लेबैक कर सके और ज़्यादा अमाउंट का डाटा को स्टोर भी कर सके। द नेम ब्लू-रे डिस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लू वॉयलेट लेजर विच इज़ यूज टू रीड एंड राइट दिस टाइप ऑफ डिस्क। इसका नाम ब्लू-रे डिस्क क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर ब्लू वॉयलेट लेजर को यूज़ किया जाता है डाटा को रीड करने के लिए, डाटा को राइट करने के लिए। दिस डिस्क हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ ए DVD एंड CD। DVD और CD की तरह ही इसका डायमेंशन होता है, उतना ही साइज होता है। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर एंड एडवांटेजेस। क्या क्या फीचर्स हैं इसके, एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है लार्जेस्ट कैपेसिटी। इट कैन होल्ड अप टू 25 GB ऑफ डाटा ऑन ए सिंगल लेयर एंड 50 GB ऑफ डाटा ऑन अ डुअल लेयर डिस्क। इतने डाटा को स्टोर कर सकता है। ब्लू-रे डिस्क कैन स्टोर अप टू 6 टाइम डाटा स्टोर्ड इन ए रेगुलर DVD। और DVD के कंपैरिजन 6 टाइम ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है।
Second point, maximum picture resolution. Blu-ray disc delivers full 1080p high definition video support that ensure high quality video products. तो ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी के साथ जो वीडियो बनाई जाती है और अच्छी हाई क्वालिटी की वीडियो को ये स्टोर करने के काम आता है. ऑल द लेटेस्ट 3D मूवीज़ आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन ब्लू-रे. जितनी भी लेटेस्ट 3D मूवीज़ होती हैं वो ब्लू-रे डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. अनकम्प्रेस सराउंड साउंड. ब्लू-रे डिस्क इंश्योर दैट हाईएस्ट क्वालिटी ऑडियो रिप्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट. इसके जो साउंड की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है. बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी. ब्लू-रे डिस्क प्लेयर सपोर्ट्स एंड अलो यू टू वॉच एंड एंजॉय योर एग्जिस्टिंग DVD लाइब्रेरी. पहले की जो DVDs हैं आप उसको इसमें प्ले करके भी देख सकते हो. डिस्क रबसनेस. Breakthroughs in hard coding technologies enable Blu-ray disc to offer the strongest resistance to scratches and fingerprint. तो इसकी रबसनेस क्या है, ये जल्दी से टूटता नहीं है और ना ही इसमें जल्दी से फिंगरप्रिंट पड़ते हैं. लेट्स नो मोर. यहाँ पर गिवन है फर्स्ट है 1965 में जेम्स टी रसल्स इन्वेंटेड द कॉम्पैक्ट डिस्क. CD को किसने बनाया था 1965 में, जेम्स टी रसल्स ने. हाउएवर द कॉम्पैक्ट डिस्क डिड नॉट बिकम पॉपुलर अंटिल लॉन्च्ड एंड मास मैन्युफैक्चर्ड बाय फिलिप्स इन 1980. और जब तक फिलिप्स ने 1980 में CD को अच्छे से नहीं बनाया तब तक पहले वाली CD जो जेम्स टी रसल ने बनाई थी वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई. उसके बाद स्मार्ट कार्ड रिजेंबल्स अ क्रेडिट कार्ड इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप. स्मार्ट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की तरह होता है जो अलग अलग साइज और शेप में अवेलेबल है. द स्मार्ट कार्ड कंटेन्स अ माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ अंडर अ गोल्ड कॉन्टैक्ट पैड ऑन वन साइड. एक माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर लगा होता है एक साइड पर. इट कैन स्टोर डाटा एंड कैन बी यूज फॉर टेलीफोन कॉलिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, कैश पेमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंटाइलमेंट एटसेट्रा. इन सभी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए. इट कैन होल्ड अप टू 8 किलोबाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. और एक टाइम पर ये 8 किलोबाइट इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है. द BD ब्लू-रे डिस्क फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय BDA ब्लू-रे डिस्क एसोसिएशन comprising of leading electronics, personal computer and media manufacturers with more than 180 member companies from the world. तो किसने बनाया था इनको, BDA ने बनाया था जिसके अंदर 180 मेंबर्स थे. The first flash drive was manufactured in early 2000 by a company called Trick Technology. पहली फ्लैश ड्राइव किसने बनाई थी, ट्रिक टेक्नोलॉजी ने. और कब बनाई थी, 2000 में. Even IBM manufacturing their flash drive at the same time by the name of Disk 1 की. और उसी टाइम पर IBM ने भी फ्लैश ड्राइव बनाई और उनकी फ्लैश ड्राइव का नाम क्या था, Disk 1 की. कम टू द नेक्स्ट पेज. उससे पहले नीचे हम पढ़ेंगे फ्लैश ड्राइव के बारे में. इट इज़ अ स्मॉल एंड पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस. ये छोटी और पोर्टेबल आसानी से कहीं भी ले जाने वाली डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है. मेनली यूज टू ट्रांसफर ऑडियो वीडियो डाटा फाइल फ्रॉम द हार्ड ड्राइव ऑफ वन कंप्यूटर टू अनदर. जिसको हम यूज़ करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. इट इज़ रिमूवेबल एंड रीराइटेबल. इसको आसानी से लगाया जा सकता है और इसके डाटा को आसानी से चेंज किया जा सकता है. इट इज़ प्लग इनटू द कंप्यूटर USB पोर्ट. कंप्यूटर में एक पोर्ट बना होता है वहाँ पे इसको लगाया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. इसके अंदर छोटे छोटे PCBs होते हैं विच कंटेन द सर्किट एलिमेंट एंड USB कनेक्टर दैट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड इनसाइड अ प्लास्टिक, मेटल एंड रबराइज्ड केस. तो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं और रबराइज केस के अंदर ये सब कुछ लगे होते हैं. फ्लैश ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड द पेन ड्राइव और थंब ड्राइव. इसे हम पेन ड्राइव और थंब ड्राइव भी कहते हैं. एंड इज अवेलेबल विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 2 TB ऑफ डाटा. और इसके अंदर 2 TB डाटा को आप स्टोर कर सकते हो. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मेमोरी स्टिक. मेमोरी स्टिक इज रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड. मेमोरी स्टिक क्या होता है, फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है. कैसे फ्लैश मेमोरी कार्ड, रिमूवेबल यानी इसको आसानी से निकाला जा सकता है. इट इज़ यूज एज ए स्टोरेज मीडिया फॉर पोर्टेबल डिवाइसेज लाइक डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन. इसको मेनली डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जाता है और ऐसे डिवाइसेज में यूज़ किया जाता है जो पोर्टेबल है. इट मीन्स आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है. दैट कैन ईजिली बी कनेक्टेड टू अ पर्सनल कंप्यूटर. जिसे आसानी से कंप्यूटर से भी कनेक्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल डिजिटल कॉम्पैक्ट कैमराज, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ मेमोरी स्टिक्स फॉर स्टोरिंग इमेज फाइल. फॉर एग्जाम्पल जो कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, मेमोरी स्टिक को यूज़ करते हैं डाटा को या इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए. विद USB 2.0 बेस्ड मेमोरी कार्ड रीडर वी कैन ट्रांसफर द पिक्चर टेकन विद डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन टू अ कंप्यूटर. और मेमोरी कार्ड रीडर की हेल्प से आप जो फोटो खींचते हो आप उसको आसानी से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो. Memory stick is versatile, compatible and user friendly which make it the most popular portable memory device used for storing, sharing, enjoying digital content anywhere, anytime. तो किसी भी टाइम पर और कहीं पर भी आप मेमोरी स्टिक को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये वर्सटाइल है, आसानी से यूज़ किया जा सकता है, कंपैटिबल है, कहीं भी ले जाया जा सकता है और यूज़र फ्रेंडली, कोई भी आसानी से इसको यूज़ कर सकता है.
इट इज़ अवेलेबल इन 4 MB, 8 MB, 32 MB, 64 MB, 2 TB स्टोरेज साइजेस। तो ये इतने स्टोरेज साइजेस में अवेलेबल है एंड एज अ किट विद PC एंड अडाप्टर। मेमोरी स्टिक कम्स इन द फॉलोइंग वेराइटी, अलग अलग वेराइटीज़ में आते हैं। मेमोरी स्टिक प्रो 2003 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ सोनी एंड सैंडिस्क। सोनी और सैंडिस्क कंपनी ने इसको बनाया था। उसके साइज़ क्या था, 2 GB तक। मेमोरी स्टिक ड्यू एंड मेमोरी स्टिक प्रो ड्यू आर बेसिकली स्मॉलर वर्जन ऑफ मेमोरी स्टिक एंड मेमोरी स्टिक प्रो। तो ये छोटे वर्जन थे। मेमोरी स्टिक ड्यू वाज रिप्लेस बाय मेमोरी स्टिक प्रो ड्यू टू इट्स इंक्रीज साइज लिमिटेशन एंड स्लो ट्रांसफर स्पीड। तो मेमोरी स्टिक ड्यू को रिप्लेस कर दिया गया मेमोरी स्टिक प्रो ड्यू के साथ, क्योंकि जो मेमोरी स्टिक ड्यू था इसका साइज़ बहुत छोटा था, कम था और इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। With faster data transfer speed and high capacity flash memory, a memory stick pro duo can perfectly meets the requirement of a portable digital device। क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी और इसकी कैपेसिटी भी जो बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है डिजिटल डिवाइस में। लास्ट है मैजिक गेट इज़ अ कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस बाय सोनी 1999। सोनी कंपनी ने 1999 में एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ DRM, ये डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट की फॉर्म है थी दैट अलो फॉर प्रोटेक्टेड कंटेंट टू बी ट्रांसफर टू और फ्रॉम ए मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड से ऐसे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसको यूज़ किया गया जो कैसा है, प्रोटेक्टेड है। एंड यूटिलाइज ऑन डिवाइस सच एज एन MP3 प्लेयर और सेलुलर फ़ोन, और MP3 प्लेयर और छोटे मोबाइल फ़ोन पे इसको यूज़ किया जाता था। इट एनक्राइब्स द डाटा स्टोर ऑन ए कार्ड एंड एनफोर्स कंट्रोल ओवर हाउ फाइल्स आर कॉपीड। ये क्या करता था, जो डाटा स्टोरेज को एनक्राइब कर देता था, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था ताकि कोई भी इसको आसानी से ना समझ सके, और डाटा फाइल को कैसे कॉपी किया जाए इसको ये कंट्रोल करता था। इट इज़ टिपिकली यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो बट कैन आल्सो बी यूज फॉर कंटेंट इन अदर फॉर्मेट्स। मेनली इसको ऑडियो और वीडियो ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन दूसरे फॉर्मेट के कंटेंट को भी ट्रांसफ़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। यहाँ पर इसका डायग्राम बना रखा है। सोनी IMG मैजिक गेट बिल्कुल सिम कार्ड की तरह ये नज़र आता था।